चलिए दोस्तों, क्लास 8 का 3.4 एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको साइड में ही आंसर मिल जाएगा, देख सकते हैं वहां से। और इसमें हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन करेंगे इसको कि ये कैसे हुआ। ठीक है, पहला है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत जो है यहाँ देख सकते हैं, आयत वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन वर्ग में लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। खैर, आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर भी हो सकता है, यानी कि वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। तो पतंग जो होते हैं वो ये भी पतंग हो सकते हैं, लेकिन ये समचतुर्भुज है क्योंकि सभी भुजा क्या है, समान है। हालांकि ये भी पतंग हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो विकर्ण खींचा गया है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, पतंग है। लेकिन इसका सभी भुजा लंबाई जो है सब समान नहीं है, इसलिए समचतुर्भुज नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी भी जो होगा सो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं है, ई है। ठीक है, बी में देखते हैं सभी समचतुर्भुज समांतर होते हैं। तो ये ठीक है, समचतुर्भुज जो होते हैं वो समांतर होते हैं, यानी कि ये सी जो होगा डीबी बीडी के समांतर, बीसी होगा जो एडी के समांतर होगा। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं आप। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो समचतुर्भुज जो होते हैं वो पतंग होते ही है, क्योंकि एक दूसरे को 90 डिग्री पर इसका विकर्ण काटता है। उसके बाद है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो वर्ग जो होते हैं वो समचतुर्भुज और आयत दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को 90 डिग्री, समचतुर्भुज इसीलिए क्योंकि एक दूसरे का विकर्ण जो खींचेंगे वो 90 डिग्री पर काटेगा, और आयत इसलिए क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी आयत वो कहला सकता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग जो होते हैं वो समलंब होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर बस दो ही लाइन चाहिए एक दूसरे के समांतर। जैसे यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है, अगर एडी एसी समांतर बी सी भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वर्ग क्या हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है। उसके बाद है, यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो बराबर लंबाई की मात्र दो ही होंगे, एक क्या होंगे, एक वर्ग होंगे और एक समचतुर्भुज होंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं चार समकोण हो। तो चार समकोण किसमें होंगे, आयत और वर्ग दोनों में हो सकते हैं चार समकोण। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद कहा गया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, बताइए कैसे एक वर्ग है, एक चतुर्भुज कैसे वर्ग हो सकता है। तो वर्ग जो है एक चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि वर्ग में चार भुजा होता है। बताइए कैसे एक वर्ग है, वर्ग एक चतुर्भुज कैसे वर्ग है। तो वर्ग जो है, एक मिनट, वर्ग जो है चतुर्भुज कैसे, ऐसा पूछा गया। तो वर्ग जो है तो होता है उसमें चार भुजा होता है, चारों भुजा के कारण ये चतुर्भुज हो गया। इसको आप लिख सकते हैं एक समांतर चतुर्भुज कैसे। समांतर चतुर्भुज में शर्त है कि आमने सामने का भुजा समांतर होना चाहिए। देख सकते हैं ये समांतर इसके, ये समांतर इसके, तो वर्ग बराबर वर्ग क्या हो सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी हो सकते हैं। एक समचतुर्भुज कैसे होंगे, समचतुर्भुज के लिए चारों भुजा समान होना चाहिए, तो ये समचतुर्भुज भी हो जाएगा और एक दूसरे का विकर्ण तो 90 डिग्री पर काटेगा ही। देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग भी क्या है, एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। उसके बाद एक आयत है। तो आयत में प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, लंबाई जरूरी नहीं कि बराबर ना भी हो। तो आयत कैसे है कि एक प्रत्येक को 90 डिग्री है, इसीलिए क्या है, यह आयत है। उसके बाद अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता हो। तो समद्विभाजित किसके करेंगे, तो समांतर चतुर्भुज के करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके विकर्ण जब खींचा जाएगा तो एक दूसरे को, यहाँ से मैं खींच ही देता हूँ रफ डायग्राम, इसको खींचा, रफ है इसको, अच्छा से उसको नहीं मानिएगा, रफ है। यानी कि ये जो एसी जो है इसको, इस बीडी को हाफ भाग में बांट रहा है, और जो बीडी है उसको एसी काट रहा है बराबर बराबर में, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज, एक दूसरे पर लंब समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज भी हो सकते हैं। इसमें समचतुर्भुज भी हो सकते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर बराबर भाग में, इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा। वर्ग भी होगा आयत भी होगा, इसमें दे सकते हैं सभी का नाम। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित, तो लंब समद्विभाजित कौन करेगा, तो एक वर्ग करेगा और एक आयत। एक मिनट, 4 नंबर का क्वेश्चन था ना, एक विकर्ण एक दूसरे को, दूसरे नंबर में वर्ग आयत नहीं होगा, दूसरे नंबर में क्या समचतुर्भुज और वर्ग होगा। समचतुर्भुज एक दूसरे पर विकर्ण जो 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है, और ये वर्ग भी काटता है। ठीक, चलिए उसके बाद है तीसरे नंबर क्वेश्चन, बराबर हो, क्या बराबर हो, जिसके विकर्ण बराबर। तो विकर्ण बराबर किस में होते हैं, वो आयत और वर्ग में। यहाँ से विकर्ण खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, और ये दोनों विकर्ण बराबर ही होगा। अब इसमें विकर्ण तो बराबर नहीं हो सकता है, इसमें खींचा जाए तो इसमें खींचा जाए, जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाए। अब इसमें अगर ऐसे खींच दिया जाए
तो ये भी तो समलंब ही है, ठीक है, लेकिन ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर नहीं है। अब समांतर का बात करते हैं तो समांतर का बात करिए, इसमें ये बड़ा है और इसमें क्या है, ये छोटा है, इसलिए जो है सो सिर्फ और सिर्फ वर्ग और आयत इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका बताइए कि आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो उत्तल चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि इसके सभी विकर्ण अंदर में ही है और साथ ही साथ सभी कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, इसलिए क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज का आपको पता होगा कि क्या शर्त है, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ओ समकोण है, एक मिनट हो, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है। बताइए ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। बताइए जो ओ जो है सो ए से और बी से और सी से समान दूरी पर स्थित है। तो समान दूरी पर इसलिए है क्योंकि ये क्या है, आयत बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि एडी समांतर क्या है, एडी समांतर बीसी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एडी समांतर क्या है, बीसी है, और एबी समांतर क्या है, डीसी है। इसलिए समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण जो है सो एसी का मध्य बिंदु है, ये विकर्ण ओ का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु हुआ तो ये बराबर इसके है ना, तो बराबर ओ से क्या है, ए भी बराबर पर होगा, ए भी बराबर होगा, और बी से भी क्या होगा, बराबर पर होगा, इस तरह। अब ये बराबर है तो ये भी बराबर ही ना होगा, ठीक है। इस तरह पूरा एक्सरसाइज इस तरह कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, और पीछे अगर नहीं देखे आप लोग 3.1 2 3 तो उसको भी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप वो भी लोग अपना फायदा इसका उठा सके। चलिए उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज को कवर करेंगे।